आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, कह सकते हैं कि ये दीपिका की बड़ी दुश्मन है। पहले इन्होंने दीपिका से प्रोजेक्ट छीना, उसके बाद दीपिका से उनका बॉयफ्रेंड ही छीन लिया। ये होने वाली थी रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड, लेकिन इन्हें तो भाया सैफ अली खान। ये लुक्स में बहुत अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी करती है, पहली ही फिल्म में बता दिया। नो मेकअप लुक में भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को पछाड़ देती है। बावजूद उसके कम फिल्मों में नजर आती है क्योंकि इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है और ना ही किसी की चमचागिरी की। कॉकटेल में जब यह नजर आई थी मीरा के रोल में, लोगों ने कहा ऐसी लड़की चाहिए, मॉडर्न भी और सिंपल भी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस मॉडल डायना पेंटी की। कब क्यों और कैसे में डायना पेंटी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। डायना पेंटी का जन्म मुंबई में ही हुआ। पिता उनके पारसी और मदर कोंकणी क्रिश्चियन। डायना पेंटी इंडस्ट्री की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक है जो ग्लैमर इंडस्ट्री में आई, बावजूद इनके पास एक अच्छी खासी एजुकेशनल डिग्री थी। उन्होंने मुंबई से ही अपनी स्कूलिंग की और आगे चलकर सेंट जेवियर कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान डायना पेंटी का रुझान मॉडलिंग की तरफ आया। उन्होंने एक बार ऐसे ही एलीट मॉडल्स ऑफ इंडिया में अपने पिक्चर्स भेजे और वहीं से डायना पेंटी को मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। इनिशियली डायना पेंटी इस करियर को सीरियसली नहीं ले रही थी, वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करती थी। लेकिन 2005 में उन्होंने ऑफिशियली एलीट मॉडल्स इंडिया ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इंडियन ही नहीं कई इंटरनेशनल ब्रांड्स का भी वो हिस्सा रही। जहां इंडियन मार्केट में त्रिभुवन दास, जवेरी और कई सारे एड्स में नजर आई, वहीं इंटरनेशनल रैंप वॉक भी किया करती थी। डायना पेंटी ने सिर्फ इंडियन डिजाइनर्स के लिए ही नहीं बल्कि कई सारे इंटरनेशनल डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। डायना पेंटी कम ही सालों में इंडिया की टॉप मॉडल्स में गिनी गई और वो कितनी बड़ी मॉडल थी इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि 2008 में जब दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री के सर चढ़कर बोल रही थी, उन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया ही था, शाहरुख खान के साथ लॉन्च हुई थी और मेबेलिन न्यूयॉर्क की वो फेस थी, उनको रिप्लेस करके डायना पेंटी को लिया गया था। ये पहली बार हुआ जब किसी मॉडल ने किसी टॉप एक्ट्रेस को रिप्लेस किया। ये बात अपने आप में बताती है कि मॉडलिंग की दुनिया में डायना पेंटी ने कितना बड़ा नाम कमाया, क्योंकि मॉडलिंग एक टाइम तक करने के बाद जब आप टॉप पोजीशन पर रहते हो तो इंसान ऑब्वियसली ग्रो करने की सोचता है। तो यही कुछ किया डायना पेंटी ने भी। उन्होंने भी बॉलीवुड की तरफ रुख किया और बॉलीवुड में वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिलने लगी। इसी दौरान डायना पेंटी को पता चला कि इम्तियाज़ अली एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में उन्हें नया चेहरा चाहिए। रणबीर कपूर फिल्म के हीरो है। इम्तियाज़ अली डायना पेंटी को रॉकस्टार में लेने वाले थे, लेकिन बाद में इस फिल्म में एंट्री हो गई नरगिस फखरी की। लेकिन इम्तियाज़ अली डायना को बहुत पसंद करते थे और उन्हें लगता था कि डायना में वो चमक है। यही कारण है कि जब दिनेश विजान अपनी फिल्म कॉकटेल बना रहे थे और इस फिल्म में दीपिका और सैफ फाइनल हो चुके थे, तो दीपिका के साथ एक और दूसरी एक्ट्रेस की इस फिल्म में ज़रूरत थी। तब मीरा के रोल के लिए डायना पेंटी को कास्ट किया गया और इस तरीके से कॉकटेल फिल्म डायना पेंटी की डेब्यू फिल्म बनी। नो डाउट कॉकटेल फिल्म में दीपिका एक कूल, एक केयरफ्री लड़की का रोल निभाती है, लेकिन दिल जीता मीरा के किरदार ने, जिसके साथ एक ट्रेजेडी जुड़ी होती है, फिर उसके साथ सिंपैथी जुड़ी होती है और फिर कैसे सैफ अली खान का दिल उस पर आता है कि जब शादी करने की बात आती है तो लड़कों को वो कूल और केयरफ्री लड़कियां नहीं बल्कि गर्ल नेक्स्ट डोर चाहिए। ये फिल्म सुपर हिट रही। डायना पेंटी को लोगों ने पसंद किया। मिनिमल मेकअप लुक में इंडियन वियर में डायना ज़बरदस्त लगी और इस फिल्म ने डायना पेंटी को इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान दे दी। माना जा रहा था कि डायना पेंटी इस फिल्म के बाद कई और प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी, लेकिन डायना पेंटी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं थी। वो फाइनलाइज नहीं कर पाई कि आगे उन्हें किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और तो और ये नहीं समझता कि इंडस्ट्री में मार्केटिंग कैसे की जाती है, अपनी पहली फिल्म को कैसे अपनी अगली फिल्म और करियर में आगे के लिए सीढ़ियां बना के रखना है, ये नॉलेज डायना पेंटी को नहीं थी। यही कारण है कि इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म का हिस्सा होने के बावजूद डायना पेंटी कुछ समय तक इंडस्ट्री से गायब रही और उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं रहे। 2012 में कॉकटेल में नजर आने के बाद डायना पेंटी 4 साल तक इंडस्ट्री से गायब हो गई। इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस होने के बावजूद ये इंडस्ट्री भी उन्हें भूल गई, क्योंकि ये इंडस्ट्री नए चेहरों की दुनिया है
और आउटसाइडर्स क्या, यहाँ पर तो स्टार किड्स ही इतने आते हैं कि डायना पेंटी जो ऑलरेडी मॉडल है, लोग जानते हैं, एक प्रोफेशन उनके पास है, उन्हें कौन याद करेगा। यही कारण है कि जब तक डायना पेंटी ने किसी को हाँ नहीं कहा, तब तक किसी ने डायना पेंटी को भी अप्रोच नहीं किया। फाइनली 2016 में डायना पेंटी नजर आई फिल्म हैप्पी भाग जाएगी में। इस फिल्म में डायना पेंटी अच्छी लगी, फिल्म भी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट ढूंढे या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ किया वो उनके लिए फेवरेबल साबित नहीं हुए। इसके बाद वो लखनऊ सेंट्रल में नजर आई। डायना पेंटी जो कि कमर्शियल हीरोइन थी, वो कमर्शियल फिल्मों का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन उन्होंने लखनऊ सेंट्रल जैसी फिल्म की। उसके बाद वो परमाणु फिल्म में नजर आई। हालांकि उनकी फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का सीक्वल भी आया, लेकिन सेकंड फिल्म फर्स्ट फिल्म जैसी सक्सेसफुल नहीं रही। डायना पेंटी अब भी प्रोजेक्ट्स में नजर तो आती है, लेकिन अब वैसी हिट उन्होंने नहीं दी जैसी हिट कॉकटेल की थी, या वैसा किरदार उन्हें ऑफर ही नहीं हुआ अभी तक जैसा उन्हें कॉकटेल के लिए हुआ था। इसके अलावा डायना पेंटी खुद भी कहती है कि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, उन्हें खुद को सेल करना नहीं आता और कैसे कंट्रोवर्सीज और रूमर्स में रहते हैं ये भी उन्हें नहीं आता। शायद यही कारण रहा कि डायना पेंटी को उतना बज़ या उतना काम इस इंडस्ट्री में नहीं मिला। बिल्कुल क्लीन, लेस कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद कंट्रोवर्सीज के साथ डायना पेंटी का अपना शेयर रहा है, और उसमें भी डायना की गलती नहीं थी। इस इंडस्ट्री ने अपना रंग दिखाया टाइम टाइम पर। डायना पेंटी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब फिल्म क्रिटिक KRK ने काफ़ी डेरोगेटरी ट्वीट्स किए थे डायना पेंटी को लेकर। KRK ने डायना पेंटी को उनके सरनेम का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे डायना पेंटी, क्या हम डेट पर जा सकते हैं? नो पेंटी डेज पर। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा तुम्हारा। KRK यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे एक और ट्वीट करके कहा कि अगर तुम मेरे साथ नो पेंटी डे पर डेट पर चलोगी तो फिर मैं तुम्हें 3 और पेंटीज गिफ्ट करूंगा। KRK के इस हद पार ट्वीट के बाद डायना पेंटी KRK पर भड़की, लेकिन उन्होंने बहुत ही संभलते हुए जवाब दिया KRK को और कहा कि थैंक यू, और तुम्हारी ये बातें जरा भी क्रीपी नहीं है। कुछ इस तरीके से डायना पेंटी ने बिल्कुल संभलते हुए KRK को जवाब दिया। ये तो KRK के साथ कंट्रोवर्सी थी। KRK तो खैर सबके लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन मीका सिंह ने तो और हद पार कर दी तब जब डायना पेंटी के सामने ही मीका सिंह ने उनके सरनेम का मजाक उड़ाया। ये मौका था डायना पेंटी की फिल्म हैप्पी भाग जाएगी के म्यूजिक लॉन्च का। इस फिल्म में मीका सिंह ने भी एक गाना गाया था। इवेंट में डायना पेंटी और मीका दोनों ही मौजूद थे। इसी दौरान मीका खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए मीडिया के सामने कहते हैं कि ये डायना पेंटी है और मैं मीका कच्छा हूँ। मीडिया के सामने, डायना पेंटी के सामने उनके सरनेम का मजाक उड़ाने के बाद भी डायना पेंटी ने अपना आपा नहीं खोया, अपने आप को संभाले रखा, मीका को वैसे ही इग्नोर किया जैसा उनके साथ करना चाहिए। बाद में आगे चलकर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि पता नहीं लोगों को इस तरह से किसी के नाम का मजाक उड़ाने में या जोक्स करने में क्या मज़े आते हैं, और हैरानी उन लोगों की है जो इस तरह के जोक्स पर हंसते हैं। इतना कहकर बस डायना पेंटी ने अपनी बात ख़त्म की। वो जानती हैं कि इंडस्ट्री में इस तरह के लोगों को कैसे जवाब देना है, वो वैसे ही देती है। डायना पेंटी आज भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, प्रोजेक्ट्स बहुत कम करती है। वी होप कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा करे, लेकिन डायना पेंटी के लिए कह सकते हैं कि अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद, क्योंकि कॉकटेल में उनका जो किरदार था मीरा का, कम बोलने वाली येट एक्सप्रेशंस देने वाली और उस माहौल को सपोर्ट करने वाली, इस तरह के किरदार निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। बावजूद उसके अपनी पहली ही फिल्म में इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद भी आज जब डायना पेंटी कम प्रोजेक्ट्स में नजर आती है तो उसके लिए कह सकते हैं कि कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो मॉडलिंग से फिल्म इंडस्ट्री में आई है तो इंडस्ट्री वैसे ही भेदभाव करती है। दूसरी बात कि डायना पेंटी का इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी को जानती नहीं है, इसीलिए। तीसरी चीज़ कि अपनी पहली ही फिल्म के बाद 4 साल वो गायब हो गई। चौथी चीज़ नॉन कमर्शियल फिल्मों में काम करना। पांचवी चीज़ बाकी एक्ट्रेसेस की तरह कोई MMS लीक नहीं करना, किसी बड़े डायरेक्टर या एक्टर के साथ अफेयर नहीं करना, कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों पर बात नहीं करना, बेफिजूल की कंट्रोवर्सीज खड़ी नहीं करना। शायद इसीलिए डायना पेंटी को लेकर ज़्यादा बात नहीं होती, इसीलिए ज़्यादा लोगों की नज़रों में वो आती नहीं। यही कारण है कि उन्हें ज़्यादा प्रोजेक्ट ही ऑफर नहीं हुए। इनमें से कौन सा कारण आपको लगता है कि आज डायना पेंटी डिजर्विंग होने के बावजूद
कम प्रोजेक्ट्स करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।